क्लास 10 मैथ अध्याय 14 के प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता दी गई है और बारंबारता दी गई है। 0.00 से लेकर 0.04 तक कितने हैं? 4 मोहल्ले ऐसे हैं। उसी प्रकार 30 मोहल्ले को इस तरह से अरेंज किया गया है। सबसे लास्ट में होगा 0.20 से लेकर 0.24 तक सांद्रता होगी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की। तो हमें वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है, यानी इन मोहल्लों के एवरेज ज्ञात करने हैं कि एवरेज को क्या आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो SO2 की सांद्रता हमने एक तरफ लिखा, बारंबारता हमने एक तरफ लिखा। बारंबारता को हम FI बोलते हैं। तो ये और ये किताब में वैसे ही दिया गया था, तो हमने वैसे ही छाप दिया। उसके बाद हमारा XI निकालना है हमें, और हमें FI निकालना है। XI निकालने के लिए इन दोनों का जोड़कर बीच का नंबर हम ज्ञात करते हैं, यानी 2 से भाग करके। तो हम डायरेक्टली बीच का नंबर ज्ञात कर लेते हैं। इन दोनों के बीच का गैप है 4-4 करके बढ़ रहा है, यानी ये 4 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 12 है, यानी 4-4 करके बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच का नंबर होगा 0.02, है ना, क्योंकि यह 4 है तो आधा हो जाएगा, 2 हो जाएगा 0.02, और इनका हो जाएगा 0.06। क्यों? क्योंकि 4-4 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे 4 बढ़ के 10 आएगा, फिर यहाँ पे 4 बढ़ के 14 आएगा, फिर 4 बढ़ के 18 आएगा, फिर 4 बढ़ के 22 आएगा। तो इसी प्रकार हमने XI को सजा लिया है। अब हमें FI XI लिखना है, यानी इन दोनों का गुना। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारे पास। 6 नमा 54 हो जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट लगा कर, और 9-10 90 हो जाएगा। 0.90 का 0 जो होता है, 0 का वैल्यू नहीं लिख होता पॉइंट के बाद, तो 0 को हमने हटा दिया, 9 बचा सिर्फ। 14 दूना 28 हो गया, 18 चौके 72 हो गया, 22 दूना 44 हो गया। तो 0 पॉइंट समथिंग ये नंबर हमारे पास आ चुका है। अब सबको जोड़ते हैं हम। 9-5 हमारा हो जाएगा 14, 14 और 2 हमारा हो जाएगा 16, 16 4 20, 20 और 7 27, और हमारे पास 2 बचा था, तो इसमें 27 में जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास 2, और 2 को हम यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे पॉइंट बीच में। तो 2.96 आ चुका है। और फ्रिक्वेंसी जो थी यानी कि बारंबारता, वो सिग्मा FI वो 30 थी। सिग्मा FI XI हमारा ये नंबर आ चुका है। आप इस पूरे नंबर को फिर से अच्छे से जोड़ दीजिएगा। उसके बाद हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे, जिसमें माध्य में हम लिखेंगे सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। सिग्मा FI XI हमारा 2.96 है, तो 2.96 डाल देंगे, और सिग्मा FI 30 है, तो सिग्मा FI 30 डाल देंगे। पॉइंट को पहले भूल जाएंगे, पहले हम इससे भाग कर लेते हैं। जैसे ये पूरा नंबर है हमारा 2.96, और इसे भाग करना है 30 से, तो पॉइंट उड़ा के 2 0 हम 1 और 2 0 लिख देंगे, और ये पूरा जो नंबर है 0 उसे छोड़ देते हैं वैसे ही। 3 से पहले काटते हैं। 3 कितनी बार में कटेगा? ये यहाँ पे हमारा नंबर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 देंगे, या नहीं तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 3 नमा 27। बचेगा हमारे पास कितना? 2 हम इसमें लेके चले जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 26, तो 3 8 24, और हमारे पास कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो फिर हम उधर लेके जाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो 98 हम वैसे ही रहने देते हैं, और 3 0 उड़ाएंगे तो 1 2 और 3 घर बाद हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारा 0.098 आएगा आंसर। और 98 ना लिख कर हम, क्योंकि नंबर आगे बढ़ेगा, तो 9 को 9 कर देंगे, तो हम लिखेंगे आंसर 0.099 लिख देंगे, तो PPM यानी पार्ट्स पर मिलियन।